नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये फंक्शन के ऊपर वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हमने बहुत इम्पोर्टेंट दो बातें समझी थी, जो थी सेट्स एंड इंटरवल। हमने सेट्स के बारे में बेसिकली पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं। उतना ही नॉलेज हमने सेट्स का आपको दिया था जितना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। बहुत बड़ा चैप्टर है सेट्स का, लेकिन हमने वही चीज़ पढ़ी जो आपके डिप्लोमा के इस चैप्टर में मैथ्स के काम आने वाला है। और जो इंटरवल्स के बारे में बताया था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल वगैरह, वो भी उतना ही पढ़ा जितना कि आपके ज़रूरत थी। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस को हिंदी में कहते हैं फलन, डोमेन को कहते हैं प्रांत और रेंज को कहते हैं परिसर। डोमेन यानी कि प्रांत, रेंज यानी कि परिसर, यानी किसी फंक्शन का डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो आपको मैं समझा दूं कि डोमेन और रेंज क्या होता है, इनको कैसे निकालते हैं। समझ लीजिए कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, कोई एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, खूब सारे हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू 1/x+1 एट्सेट्रा। ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, इनमें एल्जेब्रिक क्वांटिटीज हैं। हो सकते हैं y की वैल्यू sin x, y की वैल्यू cos x एट्सेट्रा, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। हो सकता है y की वैल्यू e रेज़ टू x, a रेज़ टू x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। या y इक्वल टू log x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। फिर y इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। y इक्वल टू 1/x, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इनमें से कुछ को मैं अगली वीडियो में विद ग्राफ्स एक्सप्लेन करूँगा, जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन भी हैं। उनको अपन बाद में करेंगे, इस लेक्चर के बाद में, इस वीडियो लेक्चर के बाद में। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। छोटा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए किसी भी फंक्शन में ये जो वेरिएबल है ना, वो है x। हम x की वैल्यू बदलेंगे तो y की वैल्यू बदलेगी। x को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं एक्स स्क्वायर में x को 0 लूँ तो y 0 आ जाएगा। 1 लूँ तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। -1 लूँ तो भी +1 ही आएगा। यानी आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू में कुछ भी ले लूँ, y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, 0 आ सकती है। अगर मैं x को 0 लूँ तो 0 स्क्वायर 0 होता है। तो ये जो अपन वैल्यू ले रहे हैं ना x की, 0, 1, 2, -1, -2, पॉइंट में फ्रैक्शनल कुछ भी, यानी कोई भी रियल नंबर हम जो x का ले रहे हैं, तो ये कहलाता है डोमेन। यानी डोमेन की जो डेफिनेशन अपन कह सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज रियल। यानी x के जितने भी आप संभव मान हो x के, उनका सेट बना लो। और अगर अच्छे से बोलें इसको, तो डोमेन को कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज रियल। यानी x की वैल्यू लेने से जो फंक्शन आता है ना, उसकी वैल्यू कभी भी ऐसी नहीं है कि वो रियल ना हो, इमेजिनरी नहीं आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। तो आप देखें x की वैल्यू कुछ भी ले लो, प्लस में माइनस में, ये हमेशा रियल ही आएगा। तो डोमेन क्या हो गया, r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसको अपन कहते ही हैं, मैंने पिछले लेक्चर बताया था कि -∞ टू +∞, और ओपन इंटरवल है ये। जब भी बात करेंगे आगे तो हम कहेंगे -∞ टू +∞ r के लिए ना। अब बात करते हैं रेंज की। नो, रेंज क्या होता है, देख तो x की जो वैल्यू लेते हैं ना, जिससे कि फंक्शन आता है रियल, वो कहलाता है डोमेन। और x की वैल्यू लेने से जो y की वैल्यू आती है, उसका आप सेट बनाओ, वो कहलाएगा रेंज। अब देखो x को मैं 0 लूँ या कुछ भी लूँ, y कभी नेगेटिव नहीं आएगा। 0 आ सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो x तो मैं कुछ भी ले सकता था, पर y की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी।
यानी y की वैल्यू हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ी। 0 से बड़ी कितनी? कुछ भी, अप टू इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होता, तो रेंज क्या हो गई? 0 टू इन्फिनिटी। ये मैंने इसको इंटरवल की फॉर्म लिखा है। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, लेकिन कितनी बड़ी? पॉजिटिव हो सकती है, अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज हो गई। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ x की वैल्यू लें आप, तो x की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस माइनस 0 कुछ भी। यानी इसका डोमेन तो हो गया r। r का मतलब आप कहेंगे हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओपन। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस ही आएगा। अगर मैं x को माइनस लेता हूँ तो एक्स क्यूब माइनस ही होगा, यानी y भी माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है। तो यहाँ आप हर वैल्यू y की प्राप्त कर सकते हो, प्लस या माइनस या 0। इसका मतलब इसका रेंज भी r ही होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब अपन रेंज और इसको डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं। मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है, वैसे मैं आपको समझा चुका था। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल दोज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज रियल। यानी एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल है, उसका जो सेट बनाएंगे उसको हम कहेंगे डोमेन। और रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी आपने एक्स की वैल्यू ले ली तो वाई की जितनी पॉसिबल वैल्यू आती है उसका सेट बनाएंगे, तो वो कहलाएगा रेंज। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपको, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या ये दो फंक्शन लिए मैंने, साइन एक्स कॉस एक्स। हमें पता करना है इसका डोमेन और रेंज। तो देखिए, साइन एक्स और कॉस एक्स में x की वैल्यू है ना, एंगल आप कुछ भी ले लो, कितना बड़ा कितने छोटा कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि r, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन आप जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं होती है और +1 से बड़ी नहीं होती है। ये वेल नोन फिगर है ये, यानी कभी भी चेंज नहीं, कभी भी इसकी वैल्यू -1 से कम नहीं आएगी। -1 आ सकती है, +1 भी आ सकती है, लेकिन इनसे कम या ज़्यादा नहीं आ सकती। ये इसकी रेंज हो गई। रेंज क्या हो गया? -1 टू +1। ये क्लोज इंटरवल है, इसमें -1 शामिल है। कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, वो मान लेते हैं रेंज को -1 और +1, दो वैल्यू नहीं है ये, दीज आर इन्फाइनाइट वैल्यू। मैं पहले कह चुका हूँ कि इंटरवल की फॉर्म में जो कोई लिखा जाता है सेट को, हमेशा उसमें इन्फाइनाइट नंबर होते हैं। -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है, इन्फाइनाइट। -1 से बड़ा, यानी कि माइनस का पॉइंट, -1 से बड़ा क्या होगा? -1 से बड़ा -2 मत कर देना, -2 तो -1 से छोटा होता है, तो माइनस का 0.9, माइनस का 0.8, माइनस का 0.7, इस प्रकार। 0 भी -1 से बड़ा ही होता है। और 1 से छोटा क्या होगा? 0.9, 0.8, यानी -1 से +1। आप अगर ये एक नंबर लाइन बनाए, ये लिखे यहाँ पे -1, यहाँ लिखे +1, तो ये जो जोन है इतना, यहाँ से यहाँ तक का, -1 से लेकर +1 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो इसकी रेंज हो गई। अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखिए ध्यान से आप, लॉग एक्स क्या होगा? एक फंक्शन है, और लॉग की परिभाषा आपको मैं शायद पिछले वीडियो में कहीं बता चुका हूँ। इसका डोमेन क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉग एक्स फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू कभी भी, एक तो 0 पॉसिबल नहीं है, यानी लॉग 0 डिफाइन नहीं होता है। एक नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर्स का कोई लॉग कभी निकलता नहीं है, नॉट डिफाइन। इसका मतलब 0, अच्छा log 1 हमेशा 0 होता है, log 1 कितना होता है? 0। इसका मतलब आप x की जो वैल्यू है ना, वो इसमें कुछ भी ले सकते, क्योंकि 0 तो डिफाइन है ना, 0 इज ए रियल नंबर, तो 1 हो सकता है। 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि log 0 डिफाइन नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे? x की वैल्यू आप क्या कह लेंगे इसके अंदर? 0 से ऊपर कुछ भी ले लो, अप टू इन्फिनिटी, तो इसका डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी 0 टू इन्फिनिटी। इसमें 0 शामिल नहीं है, और इन्फिनिटी कोई रिकॉग्नाइज नंबर नहीं है कि इसकी वैल्यू कुछ होती है, इसलिए ये को भी क्लोज नहीं होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रेंज क्या होगी? हाँ देखिए, जब मैं x की वैल्यू लूँगा 0 से 1 के बीच में, यानी 0.1, 0.2, 0.3 एट्सेट्रा, तो उस केस में जो लॉग की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आती है। ये वेल नोन फैक्ट है
कि अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच पूछ लेते हो, जैसे 0.9, 0.8, 0.72, तो हमेशा log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव कितनी बड़ी हो सकती है, और अगर 1 लेते हैं तो 0 आएगी, और 1 से बड़ा जैसे बढ़ाएंगे पॉजिटिव के अंदर इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो -∞ टू +∞ है, फ्रॉम -∞ टू +∞। आगे देखिएगा एक एग्जांपल और, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू √x, ये कहलाता है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसमें आप देखेंगे रूट जब लेते हैं ना, 0 का रूट क्या होता है 0, पॉजिटिव का रूट निकल सकता है, लेकिन नेगेटिव का रूट कभी निकलेगा नहीं। आप -4 का रूट कहोगे तो -2 नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। रूट निकलता है हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का, यानी x को कभी आप नेगेटिव नहीं ले सकते। यानी 0 तो ले सकते हो, 0 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, यानी कि 0 टू ∞, और 0 इसमें क्लोज है, 0 शामिल है इसके अंदर। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज जो आती है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर कभी भी जो आंसर आता है वो नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा आंसर भी पॉजिटिव ही लेंगे। तो 0 का रूट 0 होता है, और जितनी नंबर x की वैल्यू बढ़ेगी उतना स्क्वायर रूट का बढ़ेगा, ये भी जाएगा अप टू ∞। और ∞ कभी भी क्लोज होता नहीं है। यानी स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ये, इसका डोमेन और रेंज दोनों ही 0 टू ∞, 0 क्लोज, ∞ ओपन होता है, ये क्लोज और ये ओपन। इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।